दोस्तों ये करेक्शन मेजरमेंट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था और मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, या फिर जो है सीधे इस चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि मान के चलिए कि भाई किसी प्लॉट का हमें सीमांकन करना है, क्लियर, छांट करके निकालना है। हम दो तरफ से आ रहे हैं, काउंटर नापी कर रहे हैं, क्लियर। तो होता क्या है, जब दो दिशा से आते हैं ना, तो एक तो भाई पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वहां पर जमीन कुछ एक्स्ट्रा हमको मिल जाता है, तो उस चीज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वही चीज मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर जमीन एक्स्ट्रा बच जाता है तो उस चीज को हम कैसे डिवाइड करें ताकि कोई भी उस चीज को पकड़ ना पाए। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई मान के चलिए दो पॉइंट से आप नापी करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, मतलब कि जमीन वहां पर घट जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्लियर। अगर आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये वीडियो को बड़ा बात नहीं है, या फिर अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फिर उसको समझना कोई बड़ा बात नहीं है, क्लियर। तो अगर इस वीडियो में आप आ गए हैं तो इसको कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखिए, ये नक्शा है। अब इस नक्शा में समझाएंगे तो फिर आपको चीजें जो है अच्छा से समझ में नहीं आएंगी, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है, नक्शा में कैसे काम करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये बना करके बताएंगे आकृति, क्लियर। दोस्तों यहाँ पर देखिए नक्शा में भाई क्या क्या चीजें होती है आप तो जानते ही हैं, ठीक है। दिशा तो होना मैंडेटरी है, ठीक है। देखिए नक्शा में दो चीजें के बिना जो है वो नक्शा हो ही नहीं सकता, एक दिशा और एक दशा। दिशा मतलब डायरेक्शन ये देख सकते हैं, नॉर्थ लाइन, और दशा मतलब स्केल, भाई किस स्केल पर बनाया गया है, क्लियर। बाकी बात इस नक्शा का पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। ग्राफिकल स्केल भी होता है, डायगोनल स्केल हो गया, दहला हो गया, ये सब मैंने इसी चैनल पर जो है कई वीडियो में समझाया, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज के मुद्दा पर आते हैं। सपोज कि दोस्तों यहाँ पर पहले जो है ना प्लॉट, एग्जाम्पल के रूप में हम प्लॉट बनाते हैं, क्लियर। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि ये प्लॉट है और इसी का हमें नापी करना है, तो इधर भी प्लॉट होगा, ठीक है, इधर भी सटा बहुत सारा प्लॉट होगा, क्लियर। इधर भी दोस्तों प्लॉट है, ओके। अब यहां पर दोस्तों क्या है, एक चौमेड़ा यहां पर है, ठीक है, और एक समझिए कि तीमेड़ा या ठीक है, या फिर मानिए चौमेड़ा यहां पर भी है, क्लियर। चौमेड़ा का मतलब चार मेड़ आपस में आकर के जहां पर मिलते हैं। जैसे ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु में इधर से भी एक मेड़ है, इधर से एक मेड़ है, इधर से एक मेड़ है, इधर से एक मेड़, इधर भी और प्लॉट होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा कुछ अपना, ठीक है। उधर भी जो है सो प्लॉट होगा अपना, क्लियर, इधर भी होगा, जो भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दो चौमेड़ा को मैंने यहाँ पर नक्शा में देखा और धरातल पर भी देखा कि हाँ भाई धरातल पर भी वो चीज मौजूद है, क्लियर। देखिए अमीन का काम जो है, आप इस काम में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप जो नक्शा में दिख रहा है वो चीज जमीन पर भी दिखे। जिस दिन आप ये खोजना सीख गए तो फिर आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। आप नक्शा में तो सब कुछ देख लीजिएगा, नक्शा में हर कुछ यहाँ पर दिख रहा है, भाई कहाँ पर कौन सा प्लॉट नंबर है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर कौन सा मुश्किल है, तीमेड़ा चौमेड़ा सब कुछ दिख रहा है। लेकिन भाई जो चीज दिख रहा है वो आपको ग्राउंड पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस दिन नक्शा की चीजें आपको अधिकतर ग्राउंड पर दिखने लगे तो समझिएगा कि हाँ आप सही जगह पर आप पहुंच गए, ठीक है। आप आराम से नापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इस प्लॉट का नापी करना है। सपोज कि इस प्लॉट का नंबर है 1024, क्लियर, प्लॉट का नंबर है, इसी का जो है हमें नापी करना है, सीमांकन करना है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर तीन चीजें होंगी, मान के चलिए इस पॉइंट को हमें फिक्स करना है। मान के चलिए भाई अगर इस सीमांकन करना है तो चारों कोना हमें फिक्स करना होगा ना इसका, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ पर ये चौमेड़ा नक्शा पर भी हम देख रहे हैं, धरातल पर भी है, इसको मैंने हर एंगल से वेरीफाई भी किया, इसको भी वेरीफाई किया, सब कुछ ठीक ठाक है। एक एक करके करेंगे, पहले जो है इस चौमेड़ा के माध्यम से वेरीफाई करके सब कुछ करके यहाँ पहुंचेंगे, फिर उसको करेंगे। लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझिए कि भाई दोनों को यहाँ पर वेरीफाई किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है नापी होगा, काउंटर नापी होगा, क्लियर। मान लीजिए दोस्तों ये जो प्लॉट है इसका ये है बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। सबसे पहले ए को जो है सीमांकन करते हैं। अगर इधर से ए का हो जाएगा तो बी का करना कोई बड़ा बात नहीं है, फिर बी काम कर देंगे तो ए का करना बड़ी बात नहीं, ठीक है। फिर एक बार इधर से जो है उत्तर दक्षिण हमको चलाना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये है पश्चिम में, ये चौमेड़ा है और ये पूरब में, क्लियर। तो पूर्व पश्चिम से यहाँ काउंटर हो रहा है, उत्तर दक्षिण से भी करेंगे, क्लियर। तो पहले पूर्व पश्चिम से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्योंकि हमको समझाना है कि भाई ओवरलैपिंग वाला मामला, क्लियर, ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब जमीन घट रहा है क्या दोस्तों। अगर सब कुछ सही है, नक्शा पर जो यहाँ पर चौमेड़ा दिख रहा है वो धरातल पर भी है, आपने वेरीफाई भी किया हर एंगल से, सब कुछ सही है। अब क्या करेंगे, आप तो फील्ड बुक तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, नापी में दो चीजें होती है। एक तो भाई आप गुनिया की मदद से, प्रकाल की मदद से, डायगोनल स्केल की मदद से
कंघी की मदद से क्या करेंगे, आप नक्शा में दूरी नापेंगे, ठीक है, नक्शा की दूरी। और एक होता है धरातल पर आप फीता और जरीब चलाएंगे। तो चूंकि नक्शा तो है ही, ठीक है, नक्शा पर गुनिया जो भी दूरी आपको चाहिए मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए दोस्तों कि यहां से ये चौमेड़ा से यहां तक का जो दूरी है वो है 125 कड़ी। कितना है, 125 कड़ी। फिर इसी पॉइंट से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वो है मान के चलिए 240 कड़ी। कितना है, 240 कड़ी। देखिए हर नापी जो है हम यहीं से नापेंगे गुनिया से, उस तरह से एक्यूरेसी ज्यादा आता है। आप सोचिएगा कि इसको अलग नापेंगे 125 कड़ी आया, अब ये वाला जो है जो कुछ होगा 115 कड़ी आया जितना है, ठीक है, इसको अलग नापेंगे, इसको अलग नापेंगे, तो उस तरह से त्रुटियां बढ़ती है। नापी अगर करें तो यहीं से करें, ठीक है, सारा नापी। तो यहां से 125 कड़ी, फिर यहां से 240 कड़ी, फिर यहीं से जो है ये 240 है, सपोज कीजिए कि ये वाला ठीक है, माने 385 कड़ी हम मान लेते हैं, ठीक है, 385 कड़ी, यानी 385 कड़ी पर ये पॉइंट ए है नक्शा के अकॉर्डिंग। नक्शा के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर नाप लिया। क्लियर। अब दोस्तों इधर से आते हैं, ये भी चौमेड़ा को मैंने हर एंगल से वेरीफाई किया, सही पाया, ठीक है, यानी नक्शा में जो है यहाँ पर ये चौमेड़ा का जो मेड़ है, ठीक है, नक्शा में जितना दूरी है वो धरातल पर भी मिल रहा है, मतलब कि ये चौमेड़ा मेरा सही है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, पहले तो हालांकि एक तरफ से आप काम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों तरफ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आवे जल्दी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सपोज कीजिए 145 कड़ी है। कितना, 145। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो सपोज कीजिए कि भाई 280 कड़ी। फिर यहां से यहां तक गए तो सपोज कीजिए 395 कड़ी। क्लियर। फिर यहां से यहां तक गए, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 505 कड़ी है। क्लियर, कोई दिक्कत? मतलब दोस्तों इस चौमेड़ा से यहां तक का दूरी जो है, यहां से लेकर के यहां तक आ गया 505 कड़ी, और यहां से लेकर के 385, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 385 प्लस में 505, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 800, 890, यानी 890 कड़ी है। कहां पर, तो मैप पर, ग्राउंड का यहां बात नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए मैप में आपने यहां पर ये फील्ड बुक तैयार कर दिया। क्लियर, मतलब अपना जो आपका क्षेत्र पुस्तिका होगा उसमें ये सारी चीजें नोट कर ली। अब दोस्तों ग्राउंड पर हम लोग फीता और जरीब को चलाना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो भाई हो सकता है कुछ मेड़ मिले ना मिले, ठीक है। हालांकि आप चौमेड़ा को यहाँ हर एंगल से वेरीफाई किया है, चौमेड़ा अपना सही जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर तीमेड़ा या फिर कुआं जो कुछ भी हो, मुश्किल के रूप में आप जिसे भी सिलेक्ट किए हैं आप उसको वेरीफाई हर एंगल से किए हैं, कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। ये बात आपको मान करके चलना होगा। क्लियर। फिर दोस्तों जब यहां से यहां तक आपने नापी किया तो भाई ये जो है सो ये वाला ये जो मेड़ है वो मिल गया। हो सकता है 1-2 कड़ी आगे हो या पीछे हो, मोटा मोटी मान लेंगे कहाँ मिल गया है, ये वाला भी मेड़ मिल गया, ठीक है। अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ पर 3 प्लॉट के बाद ये प्लॉट है, हम यहीं से नापी उठा रहे हैं, हो सकता है कि भाई और दूर से आप हमें 5-7 प्लॉट मिले, तो अगर मान के चलिए कि 5 प्लॉट रहता है ना, उसमें 3 से 4 जो है आपको मेड़ यानी कि कटान जो है मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक भी नहीं मिल रहा है कटान तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आपसे गलती हो रही, भूल हो रही है, या तो आप नक्शा के अकॉर्डिंग वहां पर जो है चौमेड़ा को सही ढंग से वेरीफाई नहीं किए हैं, वो चौमेड़ा है ही नहीं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्लियर। अगर नहीं मिल रहा है तो, अगर मिल रहा है 1-2 कड़ी अगर आगे पीछे हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन हम समझेंगे कि हाँ भाई ठीक ठाक हम जा रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों मान के चलिए यहाँ से 125 कड़ी आए, देखे कि हाँ भाई ठीक ठाक है, यहाँ से 240 कड़ी है, यहाँ से 385, ठीक है। नापते नापते अब 385 कड़ी जैसे ही नापे दोस्तों, तो सपोज कीजिए कि हम इस पॉइंट पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, ये देखिए यहां पर पहुंच गए हैं, ये पॉइंट पर मैंने क्या किया, झंडी गाड़ दिया। क्लियर। ये मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट A1 है, क्या है A1, यहाँ पर मैंने झंडी गाड़ दिया, कोई दिक्कत। जरीब को हमेशा सीधा चलाना है, जरीब या फीता जो भी आप चला रहे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप इधर से काउंटर करेंगे कि भाई इधर से जो मैंने नापी किया है उधर से मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर दोस्तों इधर से नापते 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 आया तो 505 कड़ी जो है, ठीक है, इसी बिंदु पर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस नक्शा पर जो हो रहा है कितना, 890 कड़ी, तो ग्राउंड पर भी जो है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए था, 890 कड़ी। लेकिन दोस्तों इधर से हम नापते नापते जब 505 कड़ी जा रहे हैं तो हम कहीं इधर पहुंच गए, A2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इधर से जो हम पॉइंट जो स्थापित किए थे तो इधर से उसी पॉइंट पर पहुंचना चाहिए था, तभी हम मानते कि हाँ भाई 890 कड़ी हो रहा है, क्योंकि इधर से मैंने 385 कड़ी चला है, उधर से 505 कड़ी चला है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इधर से हम इधर चले गए, उधर से जो है इधर आ गए।
ठीक है। इधर क्या गया, ये A1 वाला A1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। A1 इधर से नापी जो किए हैं A1 पर पहुंचे, और इधर से जो नापी किए हैं, ठीक है, इधर से जो है A2 निकला है, A2 क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 890 कड़ी जो नक्शा में बता रहा है वो ग्राउंड पर है नहीं। अब ग्राउंड पर अगर नहीं है तो भाई कितना कम है, ठीक है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस ऑन मैप अब लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑन मैप, नहीं ऑन ग्राउंड, ठीक है, सॉरी, ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो 890 कड़ी मेरा यहां पर बता रहा था कि भाई टोटल डिस्टेंस है, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज, यहां पर जो ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग, उसको माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि इधर से मैंने जो चेन लाइन चलाया और उधर जो चलाया है ओवरलैप हुआ है। तो यहां पर जितना ओवरलैप हुआ है अगर हम एक माइनस कर देंगे तो रियल वाला दूरी मिल जाएगा। तो मान के चलिए दोस्तों कि यहां से लेकर के यहां तक का जो गैपिंग है वो सपोज ये 10 कड़ी का है, ठीक है। तो यहां माइनस कर देंगे 10, यानी कि 880 कड़ी आया। 10 कड़ी का दोस्तों यहां पर जो है ओवरलैपिंग हुआ है, क्लियर। अब यहां पर तो मामला गड़बड़ हो गया, नक्शा में जितना बता रहा था 890 कड़ी, जमीन जो है यहां पर 880 कड़ी है। अब कैसे क्या किया जाए, देखिए एक चीज तो खैर है कि अगर यहां पर जो 10 कड़ी का जो यहां पर ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैप हुआ है, अगर यहां पर 2 कड़ी का, 3 कड़ी का, 4 कड़ी का अगर होता तो फिर यहां पर क्या किया जाता, ये जो दोनों पॉइंट है A1 और A2, इसके बीच में एक पॉइंट को हम स्थापित कर देते हैं, क्योंकि 2-3 कड़ी में जो है हमको उतना तामझाम नहीं करना पड़ता है सीमांकन में, क्लियर। उसके बीच में ले लेते, ठीक है, थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर लेता, थोड़ा सा ये बर्दाश्त कर लेता, कहानी खत्म। लेकिन यहां पर तो मामला 10 कड़ी का है, कभी कभी 15 कड़ी का भी हो सकता है, 20 कड़ी का भी हो सकता है, क्लियर। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब अगर मान के चलिए 20 कड़ी अचानक यहां पर कम हो जाएगा तो यहां पर तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब तो यहां पर कुछ सुधार करना होगा। और दोस्तों नापी में जो है ना, सिचुएशन बहुत मायने रखता है। वहां पर क्या सिचुएशन है भाई, इधर वाले जो प्लॉट है उसका मेढ़ वगैरह कैसा है, एकदम स्थायी है, ठोस है, क्या घर बना हुआ है, क्या है, नहीं है, वहां का सिचुएशन बहुत मायने रखता है। अगर सिचुएशन वहां पर आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो प्लॉट है थोड़ा सा इधर बढ़ा है, ये अपने आप को बढ़ाया है, ये भी बढ़ा सकता है, एक आध फीट एक आध कड़ी, ठीक है, तो उस आधार पर आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पर कोई मंत्र नहीं दे देंगे कि सीधे जो है यहाँ 10 कड़ी आया एकदम फटाफट सब में बांट दीजिए। नियम तो हालांकि ये कह रहा है कि भाई बांट देना है, लेकिन जब बांटने लगिएगा, ठीक है, अब इधर वाला प्लॉट का पूरा घर वगैरह बनाया हुआ है तो उसको क्या तोड़ दीजिएगा, नहीं ना, ठीक है। तो सब कुछ देखना पड़ता है, क्लियर। कुल मिलाकर के बात यहां पर ये है ना दोस्तों, चूंकि सर्वेयर जो नक्शा तैयार किया है उससे गलती हुआ है, गलती हुआ है जी। नक्शा बता रहा है 890 ठहर रहा है 880 कड़ी धरा, कहीं ना कहीं नक्शा बनाने में गलती हुआ है, सर्वेयर से गलती हुआ है। अब अगर सर्वेयर से गलती हुआ है और आप भी एक सर्वेयर हैं, आप भी एक अमीन हैं, तो भाई उसकी गलती को छिपा देना है, और छिपाने के लिए दोस्तों हम लोग करते हैं करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10 कड़ी है, ठीक है, 10 कड़ी को हम लोग बांटेंगे, इधर भी बांट देंगे, इधर भी बांट देंगे, ऐसा बांटेंगे कि पता भी ना चले। अगर मान के चलिए इधर से और इधर से अगर लगभग समान डिस्टेंस चलते हैं तो आधा आधा, इधर भी 5 कड़ी, इधर भी 5 कड़ी दे देंगे, ठीक है, यानी कम कर देंगे, क्लियर। तो वो अपने आप जगह पर मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए इधर से हम 385 कड़ी चले हैं, उधर से हम 505 कड़ी चले हैं, ठीक है, तो इधर मोटा मोटी रेशियो बन रहा है, इधर 6 कड़ी और इधर 4 कड़ी का, ठीक है। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं इधर से 6 कड़ी और इधर से 8 कड़ी, मतलब इधर से हमको 6 कड़ी कम करना है, क्लियर। या फिर रेशियो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 385 कड़ी वाला में तो 385 ऊपर लिखेगा डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करके, दोनों मतलब ये जो डिस्टेंस है 385 जो है, ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना था, 890 था, 890 है, क्लियर। इसको गुना किससे कर दीजिएगा, 10 से कर दीजिएगा, जो आवेगा, ठीक है। 385 को डिवाइडेड बाय 89 हम करते हैं, 385 डिवाइडेड बाय 89, तो 4.3 आ रहा है, मतलब वही 4 कड़ी, ठीक है। तो अगर इधर से 4 कड़ी A1 से हमको कम करना है तो भाई उधर से हम 6 कड़ी कम करेंगे, यही मामला यहाँ पर बन रहा है, 4/6 का मोटा मोटी, ठीक है। क्योंकि एक कड़ी का 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा उतना कोई मायने नहीं रखता सीमांकन में, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ मामला जो है हम शुरू करते हैं, ठीक है।
इधर से हमको 4 कड़ी जो है माइनस करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको कुछ इधर आना होगा, इसको कुछ उधर आना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ए पॉइंट को जो है ना, ए पॉइंट को, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, ठीक है, इसको इधर आना होगा कितना, -4 कड़ी, ठीक है। और इस पॉइंट को उधर जाना होगा, ठीक है, इसको इधर जाना होगा, ठीक है, मतलब इसको भी अपने आप को माइनस करना पड़ेगा, -6 कड़ी। क्लियर, यही बात है। तो अब 4 कड़ी अगर माइनस कर देते हैं, 6 कड़ी अगर इधर से माइनस करते हैं, उस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां पर 10 कड़ी का डिफरेंस है, तब न जा करके मिलेगा वहां पर। तो यहीं पर जो है, यही दोनों का केवल नुकसान होगा। लेकिन हम चाहते हैं, चूंकि ये चौमेड़ा मेरा सही है, वो चौमेड़ा सही है, तो भाई ये दोनों के बीच में ये सारे प्लॉट जिम्मेवार हैं इस चीज का, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उस चीज को बांटेंगे। अब देख रहे हैं कि भाई इधर 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट है, और 3 प्लॉट के बाद ये चौथा प्लॉट है। तो एक काम करेंगे, जो यहां से 125 कड़ी जो बोल रहा था, यहां 124 कड़ी में हम मार्किंग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड पर, देखिए क्या दे रहे हैं, ये ग्रीन से जो लिख रहे हैं वो ग्राउंड पर है, ठीक है। यहां पर दे दिए 124 कड़ी पर ये वाला मार्किंग, क्लियर, ग्राउंड पर। फिर यहां से 240 कड़ी था, अब यहां 1 कड़ी कम हुआ, फिर यहां पर 2 कड़ी कम हुआ तो 240 था, यानी कुल मिलाकर के 238 पर जाकर के मार्किंग होगा। 2 कड़ी कम हो गया, क्लियर। 4 कड़ी देना है, ठीक है। अब ये प्लॉट यहां पर सटा हुआ है, तो 2 कड़ी इसी को आप जो है सो उसको बर्दाश्त करना नहीं होगा, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि भाई प्लॉट का जो है ना, ये जो मुंह पर जो चौड़ाई है वो कितना है, जिसका बहुत ज्यादा है ना, 1 जरीब से ज्यादा हो रहा है, तो क्या है कि उसमें 1-2 कड़ी जो है मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 कड़ी बच जाएगा उसमें। लेकिन अगर प्लॉट छोटा है, अगर मान के चलिए कि 35 कड़ी है उसका चौड़ाई, तो 35 कड़ी छोटा वाला में पता चल जाएगा, बड़ा वाला में पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक तालाब है, तालाब में एक 5 केजी का मछली है, तो भाई उस तालाब में आप कहाँ मछली खोजते चलिएगा। वही मछली को जो है अगर हम एक ड्रम में रख देंगे तो उसको आराम से आप खोज सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो छोटा में आराम से पकड़ा जाएगा, ठीक है, बड़ा में नहीं पकड़ाएगा। तो ये चीज है यहाँ पर कह रहा हूं मैं, ओके। तो यहाँ पर लगभग में जो है, लगभग में सेम डिस्टेंस का है, इसीलिए हम बराबर बराबर बांट दे रहे हैं, ठीक है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि भाई यहाँ पर जमीन कम हुआ है, तो उस चीज को हमें इस तरह से बांटना है कि किसी का नुकसान भी ना हुए और पता भी ना चले। अगर भविष्य में कोई अमीन आता भी है तो 1 कड़ी को देख करके वो जो है सो इधर उधर खिसकाएगा नहीं, ठीक है, वो उतना पागल है नहीं। कारण ये है कि वो भी जानता है कि भाई ये चेन सर्वे के आधार पर जो नक्शा प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा, जो रिविजनल सर्वे का नक्शा, वो क्या है उनको पता है, ठीक है। इसीलिए वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे 1-2 कड़ी की जगह पर, क्लियर, ये चीज है दोस्तों। तो यहाँ 238 कड़ी, अब यहाँ से जो है 385 कड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको 2 कड़ी हम बर्दाश्त करवा देंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 385 की जगह पर 381 कड़ी हो जाएगा दोस्तों, 381 कड़ी हो गया, क्लियर। तो इधर से जो है, इधर से 381 कड़ी जहां पर आएगा, सपोज कीजिए कि यहां पर आ गया, ठीक है, इस जगह पर, तो 381 की जगह पर वहां पर झंडी गाड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब इधर से इसी तरह से हम करेंगे, 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 4 प्लॉट है, ये प्लॉट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, इधर 6 कड़ी देना है ना, ठीक है, 6 कड़ी देना है। तो ये दोनों को एक कड़ी माइनस कर देते हैं। अगर 145 है तो इसको यहाँ पर 144 कड़ी सपोज कीजिए, 144 कड़ी पर यहाँ पर मार्किंग कर दिए। ये धरातल पर, ग्रीन वाला जो नापी है धरातल पर हो रहा है। ये 280 है, तो इसको भी जो है एक ही कड़ी माइनस करते हैं, तो 200 हो जाएगा 78 कड़ी, क्लियर, क्योंकि 1 कड़ी यहाँ भी घट गया ना, तो यहाँ 278 कड़ी हो गया। फिर दोस्तों अब यहाँ पर आएंगे 395, आप क्या कीजिए, इसमें 1.5 कड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि इसका जितना चौड़ाई है उससे हल्का सा कम है, तो इसको 1.5 कड़ी और इसको 2.5 कड़ी, क्लियर। तो 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर 2 कड़ी 6 कड़ी हो जाएगा। तो अगर इसको 1.5 कड़ी करते हैं, ठीक है, और 2 कड़ी इधर, 3.5 कड़ी कम कुल मिलाकर कम हो जाएगा, यानी 391.5, ठीक है, इतना कड़ी। और फिर जब वहां से यहां आएंगे तो 6 कड़ी इससे कम हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 499 कड़ी हो जाएगा। अब 499 कड़ी जो है हम यहीं पर इस जगह पर पहुंच जाएंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज दोस्तों यहाँ पर ये 44, यहाँ 2 कड़ी कम हुआ, यहाँ पर जो है 1.5 कड़ी दिए, 3.5 कड़ी, ठीक है, तो 92 और 3 95, ठीक है। अब यहाँ पर ये 505 की जगह पर 499 कड़ी हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों, ग्राउंड पर जो है हम चलेंगे इधर से कितना, 381 कड़ी, और इधर से 499 कड़ी, क्लियर। तो 499 और 381 को जोड़िएगा तो 880 कड़ी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहां पर सहूलियत बन गया, ठीक है। हम इस तरह से गलती को यहां पर उस
गलती को छिपा दिए कि कहना नहीं है, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। क्लियर। और यहाँ पर जो है ये पॉइंट को मैंने स्टैब्लिश कर दिया, कोई दिक्कत, प्रोपोर्शन के आधार पर। क्लियर। अब दोस्तों ये पॉइंट ये उत्तर मतलब कि पूर्व पश्चिम दिशा से निर्धारित हो गया। अब इधर से भी हम लोग काउंटर करेंगे, ठीक है। अब यही ए पॉइंट है, इधर भी मान के चलिए चौमेड़ा होगा, ठीक है। इधर भी मान के चलिए एक तिमेड़ा है। अब इस तिमेड़ा से यहाँ देखेंगे एक का दूरी कितना है, ये वाला दूरी कितना है, ठीक है। जहां पर जाएगा कोई पॉइंट फिक्स हो जाएगा। इधर से अगर समझ में आ गया तो इधर से भी आपको बस उसी तरह से करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर से भी सेम प्रक्रिया होगा। अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होता है तो सेम प्रक्रिया से जो है हम लोग उस गलती को छिपाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इतना ही से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या करना है, ठीक है। प्रोपोर्शन के आधार पर बांटना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सही आ रहा है ना, प्रोपोर्शन के आधार पर। या फिर अपने अनुभव, अगर मान चलिए ये डिफरेंस जो है यहाँ पर जो 10 कड़ी था वो 3-4 कड़ी अगर रहता है तो आप यही 2 प्लॉट में जो है, जो 2 प्लॉट के बीच में मुद्दा है वहीं पर आप खत्म कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोस्तों इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग की जगह पर हम लोग करेक्शन करते हैं। बाकी बात इधर से हम जो है काउंटर करेंगे, ये पॉइंट डी मेरा मिल जाएगा, ठीक है। इधर से, क्योंकि इधर से मैं ये पहचान ही लिया हूँ, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस तरह से भी मार सकते हैं। अगर चौमेड़ा यहाँ पर आपने फिक्स किया है तो यहाँ से यहाँ आ जाइए और इधर से डी पॉइंट को आप खोज ही लीजिएगा। क्लियर। यहाँ से ऐसे करके भी चल सकते हैं, क्योंकि एक तो आप सीधा चले ही हैं। नापी में हमेशा जितना भाई नक्शा में सीधा मिले ना, सीधा रास्ता, उसी रास्ता से धरातल पर भी चलना चाहिए, बेहतर रहता है। तो भाई एक तो इधर से सीधा सीधी हम चले ही हैं। अब ये पॉइंट डी को स्थापित करना है, जिसके लिए फिर से यहाँ पर तो चौमेड़ा तिमेड़ा उतना तो ढूंढेंगे नहीं, ठीक है। यहीं से जो है आप डायरेक्ट मार सकते हैं और इधर से तो खैर यहाँ पर ये काउंटर होगा ही होगा। क्लियर। फिर यहाँ से जो है ये वाला चीज काउंटर होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट आपको मिल गए, एकदम फिक्स हो गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इधर से भी चलेंगे, ये 2 पॉइंट मिल गए तो भाई ये वाला तीसरा पॉइंट और ये वाला पॉइंट खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से जितना नापी मांगेगा और यहाँ से जो नापी मांगेगा, देखेगा कहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ पर हमको फिक्स करना है। फिर यहाँ से जो नापी मांगेगा, यहाँ से जो नापी मांगेगा, कहाँ पर क्रॉस करेगा, कहाँ पर कटेगा, कटान होगा, वहाँ पर फिक्स कर देना। तो इस तरह से काम करना पड़ता है, कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए, बहुत कॉल आ रहा है जी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और हर चीज़ को समझिए। मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया। अगर एक एग्जाम्पल समझ लिए तो हर एग्जाम्पल समझ जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है। हम और एग्जाम्पल क्या लें, उससे केवल समय की बर्बादी होगी। क्लियर। और ये देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमेशा इस तरह से मिलेगा, मिलता है, लेकिन 1-2 कड़ी का, 3 कड़ी का इस तरह से मिलता है जनरली। 10-20 कड़ी का, 25 कड़ी का इस तरह नहीं मिलेगा। जब 1-2-3 कड़ी का मिलता है ना तो फिर बीचों बीच ले लेते हैं, कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। बीचों बीच ले लिए, कहानी खत्म। ज्यादा मिला तो फिर भैया उसको बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर घाटा हो जाएगा उस प्लॉट का जिसका हम लोग नापी करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।